जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस क्लासेस 3.0 में। आज हम आप लोगों को हिंदी वर्णमाला में मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार बताने वाले हैं। ठीक है, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? विव्रत है, दूसरा अर्धविव्रत है, तीसरा संवृत है, चौथा अर्ध संवृत है। पहला है विव्रत। विव्रत विव्रत स्वर। दूसरा अर्धविव्रत स्वर। अर्धविव्रत विव्रत स्वर। अर्धविव्रत स्वर। तीसरा संवृत स्वर, संवृत स्वर। चौथा अर्ध संवृत स्वर, संवृत स्वर। तो ये आपके मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। तो हम जानेंगे कि विव्रत क्या होता है, अर्धविव्रत क्या होता है, संवृत क्या होता है और अर्ध संवृत स्वर क्या होता है। तो विव्रत क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार पूरा खुल जाता है उसे क्या कहते हैं? विव्रत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय मुख द्वार पूरा खुल जाता है, पूरा खुल जाता है, विव्रत कहलाता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार पूरा खुल जाता है उसे विव्रत कहते हैं। विवृत स्वर कहते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे आ बोलिए तो आपका पूरा का पूरा मुंह खुल जा रहा है। आ बोलिए आ। तो आ अगर हम बोल रहे हैं जैसे में बड़ा आ, बड़ा आ अगर हम बोलेंगे तो पूरा का पूरा मुंह हमारा खुल जा रहा है, तो यही क्या होगा? विव्रत स्वर होगा। ठीक, अब जानेंगे कि अर्धविव्रत क्या होता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा ही खुले तो उसे अर्धविव्रत कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा ही खुले, मुख द्वार आधा ही खुले, आधा ही खुले तो उसे अर्धविव्रत कहते हैं। अर्धविव्रत स्वर कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा ए ओ या फिर ऐ ओ। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल में होगा जैसे
जैसे में हो जाएगा आए आओ। ठीक, ये क्या है? अर्ध विवृत है। ठीक, अब जानेंगे संवृत क्या होता है। संवृत क्या होता है? तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, करते समय मुख द्वार लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, बंद रहता है, संवृत कहलाता है, संवृत स्वर कहलाता है, संवृत स्वर कहलाता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा? इ इ ई ई, आप बोलिए ई। तो आपका मुख लगभग बंद हो रहा है, बंद है, उसी से आवाज आपका निकल रहा है ई। तो आपका मुंह पूरा नहीं खुल रहा है। ठीक, तो यही क्या होगा? संवृत स्वर होगा। अब जानें कि अर्ध संवृत स्वर क्या होता है। अर्ध संवृत स्वर क्या होता है? तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार उच्चारण करते समय मुख द्वार लगभग बंद रहता है, लगभग आधा बंद रहता है, लगभग आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है, उसे अर्ध संवृत स्वर कहते हैं, उसे अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है उसे क्या कहते हैं? अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। तो अब जानेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे में ए कामा ओ, ए ओ अगर आप बोलते हैं तो थोड़ा सा मुख खुलेगा। ठीक, तो लगभग आधा मुख आपका बंद रहेगा, आधा खुला रहेगा। ए ओ बोलिए, बोलकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। ठीक, अब तक आप लोग को पढ़ाए हम स्वर। अब व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। व्यंजन, तो व्यंजन क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय या जिन शब्दों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे आप का बोलिए, क अगर आप बोल रहे हैं तो इसको अगर हम तोड़ेंगे क को, तो क धन आ में ये टूटेगा, क धन आ। तो इसमें स्वर आया ना, ये स्वर ही है। तो जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय
उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे आप का बोलिए, जैसे में हो जाएगा क। अगर क को आप तोड़ते हैं तो क धन आ में ये टूटेगा, क धन आ में। तो ये स्वर की सहायता लेनी पड़ी ना, ये का के नीचे हलंत लग जाएगा।